बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स आ रहा है, तो हम इसको इक्वल की उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई। इन्वर्स जो है इसका ख़त्म हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाने से इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। अब हमने जो है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पे जो है डी वाई डी एक्स ले लेते हैं, डिफरेंशियल अप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स पे। तो साइन हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंस हमारे पास साइन हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, कोस हाइपरबोलिक वाई, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम एक्स के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एंगल का डेरिवेटिव भी आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, 3 स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 - 1 2, 3x स्क्वायर ओवर ये वाला जो हमारे पास कोस हाइपरबोलिक वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के उधर जाके जो है ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो हम डी बाई डी एक्स जो हमने इन क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना है ना, उसके अंदर हमने हाइपरबोलिक वाली फॉर्म को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। साइन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो है आइडेंटिटी है, तो हमने इसको यूज़ करना है। यहाँ से हमने कोस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। यहाँ पे हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर कोस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू विच इज़ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 प्लस, अब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे जो है हम एक्स क्यूब सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साथ में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर आ रहा है। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6। ये जो हमारा आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सिर्फ आपने डेरिवेटिव लेते हुए ध्यान रखना कि हम किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। आगे जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेंगे, क्योंकि हमने जो है फाइंड ही इसका डेरिवेटिव वाई का एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एन एन टेन हाइपरबोलिक एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब सिंस हमारे पास जो होता है, जब हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं वो आता है 1 ओवर एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 ओवर 10 हाइपरबोलिक एक्स। पूरा जो है अंदर वाला फंक्शन नीचे आ जाएगा एक्स की जगह, लेकिन साथ में जो है हमारे पास ये जो अंदर फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव भी आएगा 10 हाइपरबोलिक एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, 10 हाइपरबोलिक एक्स, और 10 हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जो है हम 10 हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज़ 10 हाइपरबोलिक एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का। तो ये हमने लिख दिया। अब जो है हम इक्वल का साइन डालेंगे, ये वाली जो कि हमारे पास डबल फ्रैक्शन आ गई है, तो ये कोस हाइपरबोलिक एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साथ में हमारे पास ये आ जाएगी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये वाली टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट हो रही है, वो हमने कैंसिल कर दी, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या बनेगा, 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। एक साइन हाइपरबोलिक एक्स और एक हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स बचा था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत जगह जो है हम 2 से जो है इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे।
तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे इसको, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2/, ये आपको पता है क्या फॉर्मूला बनता है, साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास dy और dx किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू ये वाला साइन हाइपरबोलिक 2x से ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक 2x। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.6 के हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने डी ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू ये टर्म दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे tan हाइपरबोलिक इन्वर्स को इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा tan हाइपरबोलिक y ऐसे ही आ जाएगा और इज इक्वल टू साइन x। अब जो है हमने इसका बोथ साइड पर डिफरेंशियल ले लेना, तो हम लेते हैं डी ओवर डी एक्स tan हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन x। tan हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर y डॉट हमारे पास जो अंदर y एंगल आ रहा है उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास आएगा विच इज़ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा कोस x। फॉर्मूला लगा दिया हमने सिंपली यहाँ पे। अब हम डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही रहने देंगे, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई को जब हम उधर लेके जाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा कोस एक्स ओवर सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे हमने जो है आइडेंटिटी यूज़ करनी है विच इज़ हमारे पास क्या होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के इक्वल होता है। जब हम हाइपरबोलिक के बगैर वाली लेते हैं वो हमारे पास 1 प्लस tan हाइपरबोलिक 1 प्लस tan स्क्वायर वाई के इक्वल आता है ना, लेकिन यहाँ पे जब भी हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है तो हमारे पास जो है आइडेंटिटी के अंदर जो है साइंस डिफरेंट आ जाते हैं, यहाँ पे माइनस साइन आता है। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कोस एक्स, और यहाँ पे हमने ये जो आइडेंटिटी लिखी है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की विच इज़ 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे सिंस हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास tan हाइपरबोलिक वाई किसके इक्वल है साइन एक्स के, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कोस एक्स ऐसे ही आ जाएगा और 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर आ रहा है तो इसका भी हमारे पास साइन का भी स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंस हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमें पता है तो हमने इस यहाँ से जो है इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो हमारे पास साइन उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इधर कोस रह जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स। तो हमने यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, कोस एक्स ऐसे ही आ जाएगा ओवर यहाँ से हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कोस स्क्वायर एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी 1 ओवर कोस एक्स, ये जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल क्या बन जाता है सेकेंड एक्स। तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स, ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी। है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स आ रहा है, इसको हम इक्वली उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक, और ये वाई ऐसे ही आ जाएगा एक्स ओवर 2। अब यहाँ पे जो है हमने बोथ साइड पर डिफरेंशियल ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डी ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी ओवर डी एक्स हम ले लेंगे साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कोस हाइपरबोलिक वाई, और वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है हमने लास्ट में, इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्टिवली 1 ही आता है। तो यहाँ से जो है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये कोस हाइपरबोलिक वाई जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड कोस हाइपरबोलिक वाई। अब यहाँ जिस तरह हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है ऐसे ही हमारे पास हाइपरबोलिक में भी होती है विच इज़ कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, माइनस का साइन इधर आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ से हमने कोस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई सिंस
इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई। अब बोथ साइड पे जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबॉलिक वाई, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/2 स्क्वायर रूट कोस हाइपरबॉलिक वाई की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सिंस हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक वाई किसके इक्वल है, x/2 के। तो x/2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, x²/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट 4 एलसीएम आएगा तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 4 है ये हमारे पास जब 2 का स्क्वायर बनता है ना, सिंस 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है ना, ये वाली टर्म, तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, 2। तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/2 स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास dy/dx क्या बनेगा, 1/स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जी हमारे पास आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।